जय हिंद दोस्त, मैं गुप्ता सर डिवाइन जीएस में आप लोगों का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम ज़बरदस्त क्लास लेकर आए हैं जो करंट अफेयर का होने वाला है। 16 से 20 जनवरी का करंट अफेयर लेकर आए हुए हैं जो कि बहुत धांसू क्लास होने वाला है। आप लोग बने रहिए मेरे साथ और लगभग 10 मिनट का क्लास चलेगा। आप लोग देखते रहिए और अगर समझ में आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए आज इस समय गवाते हुए आगे बढ़ते हैं। जो आज का पहला क्वेश्चन दोस्तों है कि किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है। तो किस देश में जन्म की तुलना में मृत्यु दर अधिक दर्ज की गई है? तो कौन सा? फ्रांस देश में अधिक दर्ज की गई है। तो बात करते हैं फ्रांस का कैपिटल कहाँ है? तो पेरिस है। कहाँ है? इसका राजधानी पेरिस है। ठीक दोस्तों, अगला क्वेश्चन चलते हैं हम। अमेरिका ने किस देश को पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया? अब पैक्स सिलिका में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया किस देश को? तो अपना देश भारत को शामिल किया। कौन से देश ने आमंत्रित किया? निमंत्रण कौन दिया? तो अमेरिका ने निमंत्रण दिया था पैक्स सिलिका में। ना क्लियर हुआ? फिर आगे बढ़ते हैं। भारत के पहले संप्रभु AI पार्क, ठीक ना, की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो तमिलनाडु में की जाएगी। ठीक है ना, कहाँ की जाएगी? तमिलनाडु में की जाएगी। भारत के पहले संप्रभु AI पार्क की स्थापना तमिलनाडु में की जाएगी। बात करते हैं तमिलनाडु की। इस कहाँ के गवर्नर कौन है? तो RN रवि है। कौन है? RN रवि है। CM कौन है? MK स्टालिन है। दोस्तों आप लोग लिखते जाइएगा, जो नहीं लिख रहे हैं उसको लिखते जाइएगा, ठीक है ना। और बुक खोलकर आप लोग जरूर देखिए, पढ़िएगा इसको। किसे पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला? जो टोबी कियर्स को पर्यावरण हेतु टाइलर्स पुरस्कार मिला। और टोबी कियर्स किस देश की है? तो अमेरिका की है। किस देश के टोबी कियर्स है? तो अमेरिका की है। इसको टोबी कियर्स को पर्यावरण हेतु प्रतिष्ठित टाइलर पुरस्कार मिला था। ठीक है, आइए अगला बढ़ते हैं। भारत इलेक्ट्रिसिटी समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया? तो दिल्ली में किया गया, नई दिल्ली में किया गया। इलेक्ट्रिसिटी समिट कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी शहर किसको कहते हैं? इलेक्ट्रिसिटी शहर किसको कहते हैं? बेंगलुरु को कहते हैं। ये स्टैटिक है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, दुनिया का सबसे बड़ा ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट, दुनिया का जो सबसे बड़ा है ग्रीन अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगी? अब तो कहाँ लगेगी? आंध्र प्रदेश में लगेगी। कहाँ लगेगी? आंध्र प्रदेश में लगेगी। अब बात करते हैं आंध्र प्रदेश का गवर्नर कौन है? अब्दुल नाजिर। और CM कौन है? चंद्रबाबू नायडू है। ठीक है ना, याद रखिएगा। दुनिया का सबसे बड़ा अमोनिया प्रोजेक्ट, कौन सा प्रोजेक्ट? अमोनिया प्रोजेक्ट कहाँ लगेगी? आंध्र प्रदेश में लगेगी। नहीं क्लियर हुआ? फिर आगे बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है कि 92वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो 92 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो आर्यन वर्सरे। कौन बने हैं? आर्यन वर्सरे बने 92 नंबर के ग्रैंड मास्टर। तो दोस्तों अभी तक 92वां ग्रैंड मास्टर बना है कौन? जनवरी में आर्यन वर्सने। ठीक है ना। अब बात करते हैं एक एक क्रम से देखते हैं कौन कौन कब बना है। ठीक है दोस्तों, तो 91 कौन बना है? राहुल BS। 91 कौन है? राहुल BS है। 90 कौन है? इलम पार्थी। 90 कौन है? इलम पार्थी। आप लोग लिखते जाइएगा। 89 कौन है? S रोहित कृष्ण। 89 कौन है? S रोहित कृष्ण। 88 दिव्या देशमुख। 87 AR हरिकृष्णा। 87 AR हरिकृष्णा। आप लोग वीडियो पॉज करके जरूर लिखिएगा। और एक भी क्वेश्चन दोस्तों है, एक महिला ग्रैंड मास्टर जो 26 नंबर की है उसका नाम क्या है? सरयू वेलपुला है। वो कहाँ की है? वारंगल तेलंगाना की है। कहाँ की है? वारंगल तेलंगाना की। इसका नाम क्या है? सरयू वेलपुला है। ये महिला ग्रैंड मास्टर है, 26 नंबर का। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, किस देश ने पिंकी नदी को दुनिया की सबसे पुरानी बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो ऑस्ट्रेलिया के पिंकी नदी को दुनिया की सबसे पुरानी नदी के रूप में बहने वाली मान्यता मिली है। ठीक है ना। एक पिंके बस भी चली है बिहार में, महाराष्ट्र में चली है। ठीक है ना, ठीक है ना। और पिंके जो है जो नदी जो कहाँ की? ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है ना। तो क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, भारत का पहला राष्ट्रीय आदिवासी चिकित्सा क्षमता निर्माण कार्यक्रम कहाँ आयोजित किया गया? तो हैदराबाद में किया गया। आदिवासी चिकित्सा क्षमता निर्माण कहाँ किया गया? हैदराबाद। तेलंगाना का राजधानी कहाँ है? हैदराबाद में किया गया। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य ने केराता पानी टाइगर रिजर्व का नाम बदलकर डॉक्टर विश्वश्रीधर वाकरकर टाइगर रिजर्व किया गया? तो मध्य प्रदेश का। आइराता पानी जो है टाइगर रिजर्व जो घोषणा की गई थी, इस कितने नंबर टाइगर रिजर्व है? तो 57 नंबर का टाइगर रिजर्व जो बना है कहाँ का? मध्य प्रदेश का। इसका नाम चेंज हो गया, अब क्या हो गया है? विश्वश्रीधर वाकरकर टाइगर रिजर्व बन गया है। ठीक है ना। अभी पूरा इंडिया में कितने टाइगर रिजर्व हैं? तो 58 टाइगर रिजर्व है पूरा इंडिया में। अभी 58वां कौन बना है? तो माधव टाइगर रिजर्व। कौन बना है? माधव टाइगर रिजर्व बना है। ये कहाँ है? MP में। माधव कहाँ है? MP में। अभी MP की बात करें तो MP में कुल कितने टाइगर रिजर्व बन हो गए हैं? तो MP में कुल 9 टाइगर रिजर्व हो गए हैं। इतना बात दोस्तों आप लोग अपने बुक खोलकर नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना। और हमेशा बुक खोलकर ही पढ़िएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यक्रम क्वांटम लैब स्थापित किया? तो मध्य प्रदेश में।
भारतीय संघ ने कहाँ पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब स्थापित किया, कहाँ? तो मध्य प्रदेश में। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की स्थापना, ठीक है ना, कब की गई थी? तो मध्य प्रदेश की स्थापना कब की गई थी? 1956 में की गई थी। कब की गई थी? 1956 में। यहाँ के गवर्नर कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल, और सीएम कौन है? मोहन यादव है। अगला क्वेश्चन है, कबड्डी चैंपियन लीग 2026 की मेजबानी कौन करेगा? 2026 में कबड्डी चैंपियन लीग होगा, उसकी मेजबानी कौन करेगा? तो हरियाणा करेगा। कौन करेगा? हरियाणा करेगा। अब बात करते हैं हरियाणा की स्थापना कब हुई थी? 1966 में हुई थी। वहाँ के गवर्नर कौन है? असीम कुमार घोष, और सीएम कौन है? नवाब सिंह सैनी है। गवर्नर कौन है? असीम कुमार घोष, और सीएम कौन है? नवाब सिंह सैनी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध राजा रानी संगीत महोत्सव, कौन सा संगीत महोत्सव है? राजा रानी। कौन सा है? राजा रानी। कहाँ आयोजित किया जाएगा? भुवनेश्वर, यानी उड़ीसा। भुवनेश्वर का कहाँ है? उड़ीसा में आयोजित किया गया राजा रानी संगीत महोत्सव। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बगरुम्बा नृत्य उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? तो असम में। बगरुम्बा असम, बगरुम्बा नृत्य उत्सव असम में। बगरुम्बा नृत्य उत्सव असम में। अब बात करते हैं असम। असम की स्थापना कब की गई थी? 1950 में की। कब की थी? 1950 में की गई थी। वहाँ का गवर्नर कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। कौन है? लक्ष्मण प्रसाद आचार्य। और सीएम कौन है? हेमंत बिश्व शर्मा है। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य को ग्रामीण अस्थायी निकाय हेतु 15वें वित्त आयोग में पहली बार अनुदान मिला? तो सिक्किम को। ठीक है, ग्रामीण अस्थायी निकायों हेतु 15वें वित्त आयोग पहली बार अनुदान मिला, सिक्किम को मिला। सिक्किम की बात करते हैं। सिक्किम की स्थापना कब की थी? 1975 में की। कब की थी? 1975 में सिक्किम की स्थापना की गई थी। ठीक ना, 36वें संविधान संशोधन 1975 में। ठीक है ना। इसका गवर्नर कौन है? ओम प्रकाश माथुर, और सीएम कौन है? प्रेम सिंह तमांग है। आप लोग साथ साथ स्टैटिक जी का भी क्लियर करते जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया? जापान ने। ठीक है ना। भारत और किस देश ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण को लेकर संयुक्त अभ्यास किया? तो जापान है। ठीक है ना। जापान का राजधानी कहाँ है? टोक्यो। कहाँ है? जापान का राजधानी कहाँ है? टोक्यो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। किस राज्य में आमे पढ़िया आमा भसारे योजना शुरू की गई? यानी आमे पढ़िया आमा भसारे कहाँ? तो उड़ीसा में। आमे पढ़िया आमा भसारे कहाँ शुरू की गई? उड़ीसा में शुरू की गई। इतना क्लियर हुआ? आइए, किस भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? किस पर्सन को भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया? तो चंदना सिन्हा को। किस सम्मानित किया? चंदना सिन्हा को भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, स्पुतुक गुस्तोर उत्सव के आध्यात्मिक 9 वर्ष का शुभारंभ कहाँ किया गया? लद्दाख में किया गया। कहाँ किया गया? लद्दाख में किया गया। स्पुतुक गुस्तोर उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? लद्दाख में किया। बात करें लद्दाख का लेफ्टिनेंट कौन है? कविंदर गुप्ता। कौन है? कविंदर गुप्ता। तो क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। 2026 के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया? नागपुर, यानी महाराष्ट्र में किया। गोला बारूद इकाई का उद्घाटन कहाँ किया? नागपुर के महाराष्ट्र के नागपुर में किया था। ये अगला क्वेश्चन करते हैं, किस राज्य सरकार ने 25 साल बाद पेशा एक्ट लागू किया? तो पेशा एक्ट लागू कौन किया? 25 साल बाद तो झारखंड लागू किया। क्वेश्चन लागू किया? झारखंड लागू किया। पेशा एक्ट लागू किया, झारखंड लागू किया। अब बात करते हैं पेशा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया, यानी अनुसूचित जाति को बढ़ावा देने के लिए, एरिया को बढ़ावा देने के लिए पेशा एक्ट लागू किया। कौन सा? झारखंड लागू किया। तो लागू किया? झारखंड लागू किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 17वां दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ शुरू हुआ? तो मालदीव में शुरू हुआ। कौन? तो 17वां का दोस्ती त्रिपक्षीय समुद्री मालदीव में शुरू किया गया। और त्रिपक्षीय में कौन कौन देश है? तो 3 देश है। कौन कौन? भारत, मालदीव, श्रीलंका। कौन कौन है? भारत, मालदीव, श्रीलंका। ये कहाँ हुआ था? तो मालदीव में किया गया था। इतना क्लियर हुआ? फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है, किस राज्य को 3 विशिष्ट जीआई टैग मिला? तो किस राज्य को 3 विशिष्ट जीआई टैग उत्पाद मालदीव को निर्यात किया गया? कर्नाटक राज्य ने 3 जीआई टैग उत्पाद को यहाँ से इंडिया से भेजकर कहाँ भेजा? मालदीव भेजा। और कौन कौन 3 जीआई टैग, कौन कौन वो 3 उत्पाद है? एक है नुंजन गुड़ रसबाले केला, नुंजन गुड़ रसाबाले केला। दूसरा है मैसूर पान के पत्ता। तीसरा है ईडी नींबू। कौन है? ईडी नींबू। तीसरा कौन है? ईडी नींबू। क्लियर हुआ? फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक दोस्तों, आप लोग नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है कि किसे अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2026 में पद्म पानी पुरस्कार दिया गया? तो संगीत सम्राट इलैयाराजा। संगीत सम्राट कौन है? इलैयाराजा। अब बात करते हैं अजंता एलोरा कहाँ की गुफा कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में है।
कहाँ है, महाराष्ट्र में है। तो उसका कौन है, इलैया सम्राट राजा। अगला क्वेश्चन करते हैं, केंद्रीय ऊर्जा मंत्री द्वारा किस आईआईटी में विद्युत क्षेत्र के लिए उत्कृष्टता केंद्र का गठन किया गया? तो आईआईटी दिल्ली में किया गया, ठीक है ना। कहाँ किया गया, आईआईटी दिल्ली में किया गया। अगला क्वेश्चन करते हैं, रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 में भारत का कौन सा स्थान मिला? तो 16वां स्थान मिला। रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स, रिस्पॉन्सिबल नेशन इंडेक्स में भारत का स्थान कितना है, 16 नंबर का है। तो इतना क्लियर हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि देश की जनसंख्या 30 लाख घट गई है। तो चीन देश की जनसंख्या जो 30 लाख का 2025 में घट गई है। 30 लाख बहुत जनसंख्या घट गया दोस्तों, ठीक है ना। हम लोग जनसंख्या को कंट्रोल करना होगा ही, ठीक है ना। फिर आगे बढ़ते हैं, किस राज्य की कैबिनेट ने 4775 करोड़ की बेम्बाला नदी सिंचाई परियोजना को मंजूर दिया? तो महाराष्ट्र ने मंजूर दिया। किसने मंजूर किया, महाराष्ट्र ने मंजूर दिया। किसने मंजूरी है, महाराष्ट्र ने मंजूरी दी है, ठीक है ना, बेम्बाला को। तो आगे बढ़ते हैं, कहाँ के प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दुनिया दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन संरक्षण शुरू हुआ? तो बिजनौर उत्तर प्रदेश में, बिजनौर उत्तर प्रदेश शुरू किया गया। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत दूसरा राष्ट्रव्यापी डॉल्फिन संरक्षण कहाँ शुरू किया? बिजनौर। अब बात करते हैं दूसरा कौन है, दूसरा शुरू किया था। पहला कौन था? तो पहला बिहार में शुरू किया गया था। कहाँ, डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया, बिहार में? तो भागलपुर में बनाया गया था। कहाँ, भागलपुर में बनाया गया था, गंगा नदी पर, ठीक है ना। भागलपुर में बनाया गया था, गंगा नदी पर बनाया गया था डॉल्फिन संरक्षण केंद्र। इसका नाम क्या था, विक्रमशिला डॉल्फिन संरक्षण केंद्र। लेकिन कहेगा शोध संस्थान कहाँ है? तो पटना में है। कहाँ है, पटना में है। शोध संस्थान कहाँ बनाया, पटना बनाया गया था, ठीक है ना। लेकिन कहेगा डॉल्फिन संरक्षण केंद्र कहाँ बनाया गया था? तो भागलपुर बनाया था। और शोध कहाँ किया गया था, संशोधन कहाँ किया गया, पटना में किया जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हुआ। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस टीम ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता? तो विदर्भ ने पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जीता। किसको हराकर? तो विदर्भ ने सौराष्ट्र को हराकर। किससे हराकर? सौराष्ट्र को हरा। कितने रन से हराकर? तो 38 रन से हराकर इसको राष्ट्रीय को विजय हजारे ट्रॉफी जीता, ठीक है ना। ये कहाँ हुआ था? तो बेंगलोर में हुआ था। कहाँ हुआ था? बेंगलोर में हुआ था। इतना क्लियर हुआ। फिर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? गुजरात में। तो 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव का आयोजन कहाँ किया? गुजरात में किया गया। आज लास्ट क्वेश्चन बस दोस्तों यही है। अब 21 तारीख से शुरू हो जा रहा है, ठीक है ना। तब बात करते हैं गुजरात राज्य का स्थापना 1960 में की गई थी। कभी 1960 में की गई थी। यहाँ के गवर्नर कौन है? आचार्य देवव्रत हैं। और सीएम कौन है? भूपेंद्र पटेल हैं। दोस्तों अगर क्लास को अच्छा से समझ में आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बस आज का क्लास इतना ही। जय हिंद।